गांव का चौराहा। राकेश अपनी साइकिल लगाता है। साइकिल की घंटी बजती है। आ गया भाई, आ गया। दिल्ली वाले मशहूर छोले कुलचे। खाओगे एक बार, याद रखोगे बार बार। इमली की चटनी, मक्खन की मार, आ जाओ सरकार। बलदेव ठाकुर जी अपनी दुकान के बाहर बैठे हैं। खुशबू उनकी नाक तक पहुंचती है। आहा, अरे भाई, ये कौन सी जड़ी बूटी जला दी किसी ने। महक तो ऐसी है जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। बलदेव धीरे धीरे साइकिल के पास पहुंचते हैं। क्यों भाई, क्या नाम है तेरा? बड़ी आवाज लगा रहा है, शांति भंग कर रहा है गांव की। राम राम ठाकुर जी, मेरा नाम राकेश है। पेट की आग बुझाने आया हूँ। एक प्लेट लगा दूं? ताजा मक्खन वाला कुलचा है। चल, एक टेस्टिंग प्लेट लगा। छोटी मत बनाना, पूरा स्वाद समझ आना चाहिए। राकेश प्यार से एक बढ़िया प्लेट बनाता है। बलदेव मजे लेकर खाते हैं। चटकारे की आवाज आती है। बुरा नहीं है, लेकिन नमक थोड़ा कम है और कुलचा थोड़ा और करारा होना चाहिए था। अभी पास नहीं कर सकता, कल फिर चेक करूंगा। जी ठाकुर जी, कल फिर सेवा करूंगा। टिंकू पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसे ठाकुर की चाल समझ आ रही है। बलदेव ठाकुर फिर पधारते हैं, लेकिन आज वो थोड़े लंगड़ा कर चल रहे हैं। ओहो राकेश बेटा, आज तो बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ ठाकुर जी, सब खैरियत? अरे पूछ मत। कल रात मुझे सपना आया कि अगर आज मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले तो मेरे घुटने का दर्द हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। वैद्य जी ने कहा है आज का भोजन दान का होना चाहिए, तभी ठीक होगा। आप बैठिए, मैं अभी बढ़िया प्लेट लगाता हूँ। पैसे मत दीजिएगा, बस दुआ दीजिएगा। बलदेव फिर से मुफ्त में पेट भर के खाते हैं और डकार लेकर चले जाते हैं। बलदेव ठाकुर का घर। काकी यानी गोमती जी और बलदेव बात कर रहे हैं। अजी सुनते हो, 2 दिन से देख रही हूँ दोपहर का खाना नहीं खा रहे घर पर, और डकारे ऐसी मार रहे हो जैसे किसी शादी की दावत उड़ाकर आए हो। माजरा क्या है? अरे भाग्यवान, कुछ नहीं, बस पेट थोड़ा भारी है। हवा पानी का असर है। हवा पानी नहीं, ये उस साइकिल वाले के छोले कुलचे का असर है। टिंकू ने सब बता दिया मुझे। शर्म नहीं आती? उस गरीब मेहनती लड़के को इंस्पेक्टर और बीमारी का बहाना बनाकर लूट रहे हो। अरे लूट कौन रहा है? मैं तो बस उसकी क्वालिटी चेक कर रहा था। क्वालिटी? रुको, आज तुम्हारी क्वालिटी मैं चेक करवाती हूँ। आज दोपहर को तुम मेरे साथ चलोगे। राकेश की साइकिल के पास आज गांव के 4-5 लोग और खड़े हैं। देखो बेटा, आज मेरे पति का जन्मदिन है और इनकी एक मन्नत थी। इन्होंने कहा था कि जिस दिन ये असली स्वाद चख लेंगे, उस दिन गांव के 5-10 लोगों को अपने हाथों से पैसे देकर खिलाएंगे। क्यों जी, है ना? बलदेव जी के पसीने छूट जाते हैं। वो ना हाँ कह सकते थे और ना। अरे वो मन्नत, हाँ, पर आज ही? हाँ, आज ही। और बेटा राकेश, आज तुम स्पेशल प्लेट बनाना, सबसे महंगी वाली। ठाकुर जी ने कहा है कि आज वो अपनी कंजूसी का व्रत तोड़ेंगे। वाह ठाकुर जी, मान गए आपको। चलो भाइयों, आज दावत बलदेव ठाकुर जी की तरफ से। ठाकुर जी, ये तो बहुत नेक काम है। मैं अभी सबके लिए बनाता हूँ। राकेश सबके लिए खाना बनाने लगता है। बलदेव का चेहरा उतर गया है। वो एक एक प्लेट को ऐसे देख रहा है जैसे उसकी जायदाद लुट रही हो। सब लोग खाना खाते हैं, तारीफ करते हैं। अंत में राकेश हाथ पोंछते हुए ठाकुर जी के पास आता है। ठाकुर जी, सबने पेट भर खाया, कुल 250 रुपए हुए। लेकिन क्योंकि आपने मन्नत पूरी की है, मैं आपसे सिर्फ सामान का दाम लूंगा, अपनी मेहनत का नहीं। आप 200 दे दीजिए। बलदेव कांपते हाथों से कुर्ते की छिपी हुई जेब से नोट निकालता है। ये ले भाई, तेरा हिसाब। भीड़ छट जाती है। काकी और बलदेव जाने लगते हैं।
तभी राकेश उन्हें रोकता है। ठाकुर जी रुकिए। राकेश अपनी जेब से वही 200 रुपए निकालता है और बलदेव के हाथ में वापस रख देता है। अरे ये क्या, तूने पैसे वापस क्यों किए? ठाकुर जी, मुझे पहले ही दिन पता चल गया था कि आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे गांव में भी मेरे ताऊजी बिल्कुल आप जैसे थे। वो भी ऐसे ही बहाने बनाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पैसे खर्च करने से कम हो जाएंगे। आज आपको खाना खिलाकर और आपके दोस्तों को खुश देखकर मुझे लगा जैसे मैंने अपने ताऊजी को खिला दिया। बलदेव की आंखों में पानी आ जाता है। उसे अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होता है। नहीं बेटा नहीं, मैं कंजूस हूँ, लालची हूँ, पर इतना भी नहीं कि तेरे जैसे दिलदार का हक मार लूं। आज तक मैंने सिर्फ पैसा जोड़ा, पर तूने आज मुझे रईसी दिखा दी। ये पैसे तेरे ही हैं। बलदेव जबरदस्ती राकेश की जेब में पैसे डालता है और अपनी जेब से 100 रुपए और निकालकर उसे देता है। और ये एक्स्ट्रा, ये उस टेस्टिंग और सपने वाले झूठ का जुर्माना है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। राकेश बेटा खुश रहो।